संसद भवन परिसरात एनडीएच्या खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे, त्याची दृश्य आपण पाहतोय। हातात फलक घेऊन हे आंदोलन सुरू आहे। झारखंडमध्ये जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे, विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन सुरू आहे त्याच्या विरोधात, राहुल गांधींच्या विरोधात एनडीएच्या खासदार आंदोलन करतायत। संसद भवन परिसरातली ही आपण दृश्य पाहतोय। एनडीएच्या खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे। एनडीएच्या खासदारांचा राहुल गांधींच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। रांचीमधील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे। ही दृश्य पाहतोय आपण संसद परिसरातली। एनडीएच्या खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे। रांचीमधील विद्यार्थ्यांवर जो लाठीचार्ज झाला त्या विरोधात, राहुल गांधींच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू आहे। झारखंडमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू झालं होतं। परीक्षेत घोटाळा प्रकरणी विद्यार्थी आक्रमक झाले होते, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि त्यानंतर आता एनडीएचे खासदार संसद परिसरात त्यांनी मोर्चा काढलेला आहे। संसद भवन परिसरातली ही दृश्य पाहतो। अब जवाब देने के लिए भी आ गए तो चर्चा नहीं करना चाहते वो, तो कुछ अजीब सी बात है। विपक्ष जो इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। विपक्ष तो सदा से होता है, लेकिन इस बार का विपक्ष बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। हमारी आदत है, कुछ भी चर्चा चाहते ही नहीं है किसी भी बात पर, उनको सिर्फ बस हल्ला करना होता है अंदर से। ठीक ही आपण दृश्य पाहतोय। एका ठिकाणी संसद परिसरातली ही दृश्य आहे, तर दुसऱ्या ठिकाणी रांचीमध्ये जी परिस्थिती उद्भवली होती त्याची दृश्य आपण पाहतोय। झारखंडमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिघळलं, त्यांच्यावर लाठीचार्ज सुद्धा करण्यात आला। त्यांनी तिथे विधानसभेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला होता, विधान भवनाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यानंतर त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला। तर आता त्याचे पडसाद दिल्लीमध्ये उमटताना दिसत आहेत। संसद परिसरातली आपण ही दृश्य पाहतोय। संसद भवन परिसरात एनडीएच्या खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे। एनडीएच्या खासदारांनी राहुल गांधींच्या विरोधात मोर्चा काढलेला आहे। रांचीमधील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे। सर, आप लोग सब मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं, दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं, तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना। ये बात जो आज कही जा रही है, एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा आपसे और फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, बोला मैं 30 का हूँ, आपको अंकल कहा है। देखिए ऐसा है उस बहस में हम और आप न उलझे। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे। तो अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले। वो बात तो आपको हमको पता ही है कि बोरे भर के कहाँ गए थे, कंडों में पैसे निकले थे और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। तो एक दिन में इतने कॉल किए गए, संभव है क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो? सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे, नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे। इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं। जब ये प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठा रहे, बताओ आप प्रभु श्री राम जी का स्थान क्या होना चाहिए? अगर मैं सामान्य और आपसे एक सवाल करूं कि प्रभु श्री राम का स्थान कौन सा होना चाहिए? आपने देखा
संसद भवन परिसरातली आपण ही दृश्य पाहतोय. झारखंडमध्ये JPSC आणि JSSC CGL परीक्षांमध्ये जो भ्रष्टाचार झाला त्या विरोधात वातावरण पेटलं होतं. विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू होतं, त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला. झारखंड विधानसभेकडे मार्च काढण्याचा विद्यार्थ्यांकडून प्रयत्न झाला. त्यांना थोपवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि या सगळ्याच्या विरोधात आता संसद भवन परिसरात वातावरण तापलेलं दिसतंय. NDA खासदारांचा मोर्चा सुरू आहे. में धकेलना है और बच्चों को गलत तरीके से गुमराह करके उनका भविष्य खराब करना है। विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है और जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंतर के लिए नीति अलग है और झारखंड के लिए अलग है। राहुल गांधी जवाब दो। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। ही दृश्य पाहतोय आपण संसद भवन परिसरातली. NDA खासदारांचं राहुल गांधींच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. राहुल गांधी जवाब दो असं म्हणत आंदोलन करतायत. संसद भवन परिसरात NDAच्या खासदारांचा मोर्चा निघालेला आहे. झारखंडमध्ये जो विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला त्याच्या विरोधात NDAचे खासदार मोर्चा काढतायत. ही दृश्य पाहतोय आपण संसद भवन परिसरातली. NDAच्या खासदारांचा मोर्चा सुरू आहे. बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी को है। देखिए, इस तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जब झारखंड में छात्रों पर प्रहार किया जा रहा है, जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? तो इस तरह की जो पात्रांतर नीति का अवलंबन का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को जवाब देना ही होगा, यह हम सब की गुजारिश है और हम सब का आग्रह है। विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जवर राहुल गांधी आता गप्प का आहेत त्यावर उत्तर का देत नाहीत असा सवाल. जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी ओर वो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ